हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का 1 बज गया है और बेसन हमारा ठंडा हो गया है। जो हमने भून लिया था पहले पार्ट में आप देख ही चुके हैं, सूजी बेसन सब चीज़ें भून ली थी और चक्के भी बन के तैयार हो गए हैं। सबसे पहली बात आटे के चक्के की थी, तो ये ठंडा करके हमने यहीं पर रख लिया है। खांड ले आई हूँ मैं ऊपर से, तो इसमें खांड मिक्स करेंगे। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही इस बेसन में से। अभी खाने के बाद में पता चलेगा टेस्ट कैसा होगा, लेकिन हम तो 2 दिन तक नहीं खा पाएंगे। हम लोगों का व्रत रहेगा अष्टमी का और नवमी का। तो माँ को जो है खांड ला के दे दी। माँ को मैंने बताया था कि ये ठंडा हो गया है, अभी इसमें खांड मिलाने का वक्त सही है और लड्डू बनाने का। माँ मिलाएगी, फिर दोनों जो है मिल बांट के लड्डू बना देंगे। प्रीति दोपहर का खाना बना रही है, खाने में उसने आलू टमाटर बनाए। आज बहुत बढ़िया इलाज हो गया सारे जागतों का। आज सुबह नाश्ता ही नहीं बना, हम लग गए थे इस काम में अपने, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। तो चाय पी थी सबने, बिस्किट वगैरह रस वगैरह खा लिए थे। तो आज पता लगा इन्हें दोपहर तक, जब रसोई में कुछ मिला नहीं, क्योंकि प्रीति भी कपड़ों में लगी थी। कपड़ों की धुलाई में कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, ड्रेस वगैरह के, इनके डेली पहनने के 2-2 जोड़ी थे, तो उसमें टाइम लग गया। तो अब बनाया खाना, तो आज तो इन पे कहलवा दिया कि खाना कब मिलेगा। आज सही रहा इनका जुगाड़, नहीं तो हम करते रहे खाना खा लो ठंडा हो जाएगा, खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। हम इनके आगे पीछे घूमते रहे। आज ये चूल्हे के आगे पीछे घूम रहे थे जहाँ हम लग रहे थे स्वीट्स बनाने में। तो चलो जी, ये तो ठंडा हो गया बिल्कुल, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ऐसे उसमें डालना कि थोड़ा सा गर्म सा रहे, तो तभी इसमें लड्डू जो है अच्छे से बन पाते हैं। डाल दो माँ, स्वाद अनुसार मीठा, और मेजरमेंट माँ का जो है अंदाज़ा ही होता है। देखिए, तो माँ ने इसमें खांड जो है मिला दी है और अभी हम दोनों जो हैं इसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। माँ जो है बेस बनाएगी और मैं उन्हें सॉफ्ट करूँगी हाथों से, क्योंकि फिर नहीं तो मेरे हाथों पे ज़्यादा चिपक जाएगा, जैसे माँ के हाथों पे चिपका हुआ है। तो जी ऐसे ही बनाते हैं और आज जो है पूरा दिन लगने वाला है। ये देखिए बनाने शुरू कर दिया हमने और कितने सॉफ्ट लड्डू बन रहे हैं। माँ ने बेस तैयार कर दिया है और बस थोड़ा सा ही ऐसे हाथों में करना पड़ता है और लड्डू हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो बड़ा ही आसान है लड्डू बनाना बेसन के। बस ये है कि भूनने में टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें वो हमने आपको कल शेयर कर ही दिया था पहली वीडियो में। बेसन के लड्डुओं की तो मौज आ जाएगी। अब क्या भरपूर बन रहे, देखो परात भर के। परमात्मा ने घी दे रखा हमें, तो इसका यूज करेंगे हम खुल के। डर हाँ, और हमें गर्व है अपनी भैंस पे भी और अपनी गाय पे भी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये हमें घी मिल रहा। अब तक हमने दूध दही भी बहुत खाया, लेकिन अब कम हो गया। अब दोबारा भी आऊँगे फिर हो जाएगा। जब प्रेग्नेंट होगी तो दोबारा देने का टाइम आएगा, फिर उसका चलेगा। लेकिन स्टॉक में अभी भी है घी, भरपूर है और इन लड्डू में यूज करा जा रहा। इसका मिश्रण हो गया था तैयार कढ़ाई में ही और ठंडा भी हो गया। तो अब जब बोचे जा रहे हैं, लड्डू बोच कर तैयार हो जाएंगे। तो चून के चक्के, बेसन के लड्डू और चौलाई के लड्डू, ये 3 रेसिपी एक झटके में तैयार कर दी। यहाँ पे कई सारे लोगों ने मिलकर, सभी का ये भरपूर योगदान है इसमें। एक झटका और मारेंगे तो फिर एक झटका तड़ा मारेंगे। तो अभी 1-2 झटका और लगेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें अभी बनाने बगैर रह रही। सास बहू दोनों ने मिलकर इन लड्डुओं की कर दी है छुट्टी, यानी कि बना के तैयार कर दिए। अब खाने वाले भी तैयार हो जाओ। भोग के लिए जो जो सामान बना रहे हैं वो हम लोग अलग निकाल रहे हैं। तो जी लड्डू बनकर एकदम बेसन के तैयार हैं और इनमें ज़्यादा तो माँ का ही हाथ लगा हुआ है, मैंने थोड़ा ही चलाया। ये है वो आटे के चक्के जो काफ़ी देर से हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। एकदम माँ का मेजरमेंट मैंने बताया था परफेक्ट होता है, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और एकदम नरम है। एक तोड़ के भी दिखाऊंगी मैं, ये देखिए। और ये लड्डू, तो 3 चीज़ हमने बनाकर तैयार कर दी है। और अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट बीच में 10-15 मिनट का। फिर ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर जो है मिट्टी का चूल्हा जलाएंगे और अमिथर की स्वीट्स बनाएंगे। और शाम के टाइम नीचे और फिर अपने लिए बनाएंगे, जो अभी हमें 1-2 सामान और बनाना है। कौन से पापा हूँ मैं? तुली पापा। अच्छा ठीक है। पापा की दीदियो नारे पापा की मुझे तू तारे। चुप हो जा रूसी, पापा जी वीडियो बना रहे हैं। तू छोटा पापा की दीदियो नारे। लड्डू बनाने के कुछ देर बाद में आ गए हैं हम ऊपर, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में। अभी यहाँ पर आगे का काम चालू कर दिया गया है। हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, गर्मी से भी थोड़ी सी निजात मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी नीचे। और सारे के सारे देख रहे हैं यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ बनने हैं खाने पीने के चक्के, थारे नाम के कई दिन तक खाए जाते हैं। अभी सूजी के चक्के का नंबर है। सूजी के बनाओगे माँ पहले?
पहले बनाएंगे सूजी के चक्के, फिर बनाएंगे गोले के बरूदे के। यहाँ पर माँ ने चाशनी के लिए पानी और चीनी जो है उसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई में, अब चला रही है। पहले अमितर के लिए जो है 2-3 चीज़ें बनानी थी, वो बन गई है, बस अब तो पेड़े रह गए हैं बनाने के लिए, वो लास्ट में बनेंगे, हमारे वाले भी और अमितर वाले भी। 3 चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, चूल्हा के लड्डू, सूजी की पंजीरी और गोले के बरूदे की पंजीरी। 3 चीज़ें ही हैं और एक पेड़ है, 4 चीज़ें हो जाएंगी। और ये बोल रहा है तो बहुत मीठा है, ये बहुत है, काफ़ी है ये हम लोगों के लिए। तो जी माँ जो है हम लोगों की बहुत हेल्प करती है, ना मुझसे बनाना आता था और प्रीति का मुझे पता नहीं, तेरे पाव था बनाना, इस पे भी नहीं आता है, अभी मेरी किधर हुई है। तो हम जो है बनवा भी देते हैं, अब सीख भी रहे हैं और माँ को एडवाइस भी देते हैं और उनसे लेते भी हैं। तो कुल मिला के बात यह है, सबकी सलाह से काम आसान हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। मतलब पंजीरी लड्डू जो भी बनाते हैं वो एक दूसरे की सलाह लेते हैं, तो कुल मिला के बात यह है वो अच्छे से बन जाती है। और देखो जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे चक्कर में पूरी फैमिली क्यों बिना मिठाइयों के रहे, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। मैं परहेज कर रही हूँ और अपनी डाइट पे भी ध्यान देती हूँ, खाने पीने का जो मुझे खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पकवान बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही है तो मैं ही खाऊंगी उन्हें, अकेली मैं ही खाती हूँ। मेरे घर में बहुत सारे मेंबर हैं और जिन्हें मीठा भी पसंद है, बच्चों को मीठा पसंद है। हालांकि आजकल के बच्चे मीठा खाते नहीं, लेकिन हमारे बच्चे गाँव में रहते हैं और देसी चीज़ें खाते हैं और खानी भी चाहिए। मार्केट वाली चीज़ों से अच्छी रहती हैं जो हम होममेड बनाते हैं घर पर ही। तो मावे का इंतज़ाम इनके पापा ने कर ही दिया था। पहले तो प्रोग्राम इतना कुछ बनाने का था नहीं, तो मावा देख के माँ का मन बदल गया, उन्होंने 1 किलो सूजी की जगह 2 किलो कर दी। 1 किलो चुलाई की जगह 1 किलो ही थी चुलाई, तो शायद 1 किलो सूजी की जगह 2 किलो कर दी, तो उनका मेजरमेंट जो है फिर बढ़ गया। गोले का बुरादा भी नहीं था, वो मंगा लिया, लेकिन माँ बोल रही है रेडीमेड से अच्छा ये है, इसमें से डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है बरसात का मौसम है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और कुछ काम आ जाएगा बनाने के, हलवा वगैरह त्योहारों में बनेगा। तो काम चालू है और सूजी तैयार है। सूजी को पहले हमने भून ही लिया था, अब तो बस इसकी चाशनी तैयार करनी। और मावा भी लेके आ गए हैं एक टिफिन में, और चीनी अगली चीज़ के लिए ये आ गई है। मतलब जो जो सामान हमें चाहिए वो हम ऊपर लेकर आ गए हैं। जैसे हम लोगों का व्रत है तो हमें ये लग रहा था कि कभी हम ना बना पाए, लेकिन यहाँ पर जो सीढ़ियों से हवा आ रही है ना, उससे हमें बहुत संतुष्टि है। हम आराम से काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के चूल्हे के सामने। तो काम भी कितना ही सारा है, टाइम लग जाएगा, शाम ही हो जाएगी, फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाएगी। और अभी चिंकी को बोला है प्रीति ने कि जाकर नीचे से तार पे से जितने सूखे कपड़े हैं वो सारे उतार के अंदर रख दे, फिर उनकी तय बना लेंगे जब हम नीचे जाओगे। मैं इन चूल्हों को ना, ये माँ ने रिपेयर करे थे, ये टूट रहे थे, मुझे बहुत बेकार लग रहे थे। माँ कह रही है आज मुझे, देख अगर तू इन्हें नीचे गिरवा देती तो आज कहीं पे बनते। मैं कहा माँ ये भी बात सही है, क्यों माँ नहीं ऐसे बना दिए टूटे फुट्टे रिपेयर करके, जने आज ही नवे बनाए हो सारे के सारे। और ये लगे हुए हैं देखो, दोनों एक कुर्सी पे बैठे, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे, और थोड़ी ही देर में बंद करते क्या कहेंगे, हम तो बोर हो रहे हैं। अभी एक चाशनी और तैयार हो गई है, उससे पहले हमने सूजी की चाशनी तैयार करी थी और उसमें सूजी मिक्स कर ली थी। अभी इनकी कटिंग करने का समय आ गया क्योंकि ये ठंडे हो गए। और ये देखिए, एक ये जो हैं कहीं के बनाओगे माँ ने, गोले के बुरादे के, ये मंगाया था माँ ने, ये जरूर बनाओ जी। इसके लो खोल लो, ये भी फेरोगे, चलो। तो ये सिंगल मावा, चीनी और गोले का बुरादा, 3-4 चीज़ों से मिक्स करके बनेगा। और इसमें तो ही 4-5 चीज़, इसमें भी सारी चीज़ ही है। तो इनकी कटिंग कर लूँ पहले, परात खाली हो जाएगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी परात की। और माँ बोल रही तन्ने कैसे में ज़्यादा मोटे मोटे करवा दिए, मगर ये जम गए, मोटे मोटे हो गए सूजी के। अब देखो जी हमारे तो एक बार के भाई उठ जाओ, परेशान होने की जरूरत है। ऐसे कलाकार है तीनों, बिल्कुल भी तुम्हारा कढ़ाई नहीं चढ़ती, एक बार के ही बन जा। एक दूसरे की सलाह लेते रहे, जब एक दूसरे की सलाह में काम हुआ है तो काम खराब नहीं होता, सही हुआ है वो। गोले का वो आ गया, इसका तो दोली दोली बनेगी। वो बेटा वो ख़त्म करना था ना, नहीं वो ख़राब हो जाए, उसमें कीड़े वगैरह हो जाए पिटाई मौसम में, ऐसे ही मौसम चल रही है अभी जा। तो गोला पाक बनाने की तैयारी, चाशनी तैयार कर ली है माँ। इसमें जो है चाशनी में अभी थोड़ा सा ठंडा कराकर इसमें गोले का बरूदा डाल रही है, और इसे हम हर एक त्यौहार पर बनाते हैं। आज इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं क्योंकि गुड्डू के पापा जो है कोई भी चीज़ खाना इन सब चीज़ों में ऐसी पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं दांतों के नीचे आती तो फिर सारा टेस्ट बिगड़ जाता है, लेकिन हमें पसंद है। तो गाइस ये देखिए, ये बन गए हैं सूजी के चक्के, और एकदम से गुड्डू बोल रही है मम्मी ये मिल्क केक जैसे बने हैं। मैंने कहा इसीलिए ही हमने मोटे मोटे ही बनाए थे, ये मिल्क केक जैसे ही बने, ये देखो जी। और रेसिपी आप देख ही रहे होंगे, बस जैसे माँ डाल रहे ऐसे ही डाल के बना के देख लियो आप भी।
बिल्कुल भी कैडे नरम बिल्कुल नहीं होने के, परेशान नहीं होना पड़ने का, एक बार के में काम हो जाएगा। तो जी अभी मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक एक पीस करके। उधर बड़े छोटे हलवाई जो है लगे पड़े हैं गोटम गोट करने के लिए और हम इनकी कटिंग करने के लिए। ये देखो हाँ, तो बेचारे चूल्हे और बर्तन में गए थे, पता नहीं कितने दिन की कहाँ फंस गए, कितनी दिन की कसर काट रहे हैं आज ये। तो जी यहाँ पर जो है लगे हुए हैं तीनों काफ़ी देर से, जब से सुबह से उठे थे। पहले घर के वैसे क्लीनिंग के काम निपटाए जो कि बहुत ज़रूरी थे, सुबह की पूजा की, फिर जो है मिट्टी का चूल्हा जला दिया था। अभी प्रीति भी खाना बनाकर आ गई थी और वो भी हाथ बटा रही है क्योंकि एक जने का जो है चलाते चलाते हाथ दुखने लगता है। तो यहाँ पर देखिए गोला पाक जो है थालियों में जमा दिया है, अब देखते हैं कैसे निकलेंगे। वैसे जो है देखने में तो अच्छा लग रहा है। नंबर आ गया है घेवर का। गुड्डू के पापा घेवर लेकर आए थे, मैं नहीं बोला था क्योंकि हर बार सीजन में हम लोग घेवर पांगते हैं और इस पर जो है रबड़ी लगाते हैं मावे की। तो जी यहाँ पर जो ये जाल बनाया था मैंने कल, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज हो जाएगा। अब जहाँ ये लकड़ी रखनी पड़ी थी ना मुझे, तो अब ये जाल रख के हम यहाँ परात पे बैंगन का भरता बनाओ, घेवर पांगो, और भी कोई चीज़ फ्रेम पर रखनी हो वो रख लो। इतना मजबूत बना दिया ढेर। तो अब इस घेवर की चाशनी हो रही उधर तैयार और मावे की फिर रबड़ी बनेगी। देखो माँ, देख कितना बढ़िया पंगा। ठीक है, आइडिया सक्सेसफुल, माँ ने बोला ठीक है। चाशनी तैयार हो गई है और अभी रबड़ी भी तैयार हो जाएगी उधर कढ़ाई में। और जी मैं अपना काम जो है शुरू कर दूं इसे पांगने का। इसके एक एक छेद में जो है मुझे वो भरना मिठास। माँ ने बोला बढ़िया तो पांगे जब बैठ गई पांगनी से, एक भी टुकड़ा इसका फिक्का नहीं रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम गोल गोल करके नू पांगेंगे इसे, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 बार पांग रखा। और मौसम की चीज़ तो सारी खानी चाहिए, भले इतनी सी खा लो पर खानी ज़रूर चाहिए। जो भी मौसम पे चीज़ बने, घेवर हुआ, फल फ्रूट्स हुए, खाने की स्वीट्स हुई, मिल बांट के सारों ने खैर काम निपटाई दिया मिठाइयों का। बस अब तो कटिंग करनी बाकी रह रही थी। पहले वीडियो में बोल रही थी बाकी रह रही थी, अब के वीडियो में बस कटिंग करनी रह रही। और ये चाशनी तैयार हो जाएगी, फिर माँ पेड़े बनाने की तैयारी करेगी। मावा भूनते ही ये जो रेडीमेड मावा आया ना, ये थोड़ा सा पतला है, और जो मावा हम खुद बनावे उसमें हम आइडिया लगा लें कि हमें किस चीज़ में हमें कैसी तरह का मावा चाहेगा। तो जी यहाँ पर रबड़ी भी तैयार हो गई है, तो साथ के साथ गरम डाल देते हैं। और जितने भी इसके छेद हैं जहाँ को बखर गया है वहीं पर जो है ये भी चली जाएगी, तो ये जो है नरम हो जाएगा, टाइट नहीं रहेगा। तो हमारी फैमिली के हर मेंबर इसको खा लेगा। और देखिए मौसम की चीज़ में जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, किसी और को हो या नहीं हो मेरी फैमिली में, और इसी शौक की वजह से सबको खाने को ये सारी चीज़ें मिल भी जाती है। अब की बार जो है घेवर हमने घर पर नहीं बनाया है इस तरीके से, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि व्रत वाले दिन बनाएंगे। थोड़ा सा दूध रखा था और ऐसे ही अपनी जुगाड़बाजी से है देखिए इस पे मलाई भी लगा दी है और ये होममेड हो जाता है बिल्कुल। सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक भट्टी चल रही है यहाँ हलवाइयों की। छोटा मोटा ब्रेक लिया गया बीच में, पहले नीचे चल रही थी वहाँ आंगन में, वहाँ धूप आ गई थी दोपहर में, इसलिए 12:30 बजे ऊपर शिफ्ट कर दी गई भट्टी। और यहाँ पे भट्टी दूसरी थी उसे सिलगा दी गई थी। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम बना दिए गए हैं यहाँ पे, अंधाधुंध तरीके से लगे हुए हैं सुबह से मिठाइयाँ बनाने के लिए। हैप्पी जन्माष्टमी। लो जी घेवर खा लो, मेरे हाथ का पंगा हुआ, बना हुआ नहीं पंगा हुआ बस। मलाई वाला घेवर भी एक एक जाली में भर दिया, देखो हाथ लगा के देख लो, चाहे कभी फेर नु कहो। मलाई वाला घेवर भी तैयार है यहाँ पे, अपने हाथों से मीठा करा, फिर इस पर मलाई फेरी ऊपर को। और ये घेरा सा जो है ये लाए थे हम बाज़ार से, क्योंकि ये नहीं बनता यहाँ किसी पे, ना बनाने की विधि पता। तो इस तरह से तैयार करा, लेकिन फाइनल मोहर जो है वो हमारे हाथों से इस पे लगी है, तो नाम भी हमारा ही होना चाहिए कि घेवर हमने बनाया है। बाकी यहाँ पे पूजा की रसोई का सामान भी सब बन गया है, मतलब पूजा पाठ का जितना बना था नीचे मिठाई उतनी यहाँ पे शायद ऊपर बनी है। मैं यहाँ पे एब्सेंट था कई घंटों तक, तो मुझे इस बीच में जानकारी नहीं है क्या इन्होंने बना दिया है। देखो कितना फ़ायदा होया। और इस जाल का भी बहुत फ़ायदा हुआ। इस पर बैंगन भूने थे, बैंगन भूनने के लिए बनाया था यो, भरता बनाने के लिए, लेकिन घेवर का भी काम करा। हाँ मलाई है तो बिल्कुल डाल सकते हैं। ये मलाई बच रही, ये मुझसे ऐसे पूछ रही जैसे हलवाइयों का हेड मैं ही हूँ, सारे काम जानता हूँ, डाल दे तुझे होगा। माँ बेटा की सलाह तो एक रहे, हेड ही समझ लो।
डाल दे तो जो भी होगा देख के जाके सब खाया जाएगा, सबकी खपत हो जाएगी यहाँ पे। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।